फिशरीज कॉलेज। बेसिकली आप लोगों का भी थोड़ा एक इंट्रोडक्शन लेंगे। पहले मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन साझा कर लूँ आप लोगों के सामने कि वी आर डूइंग विद द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एक्वाकल्चर। What exactly mean our institute is doing? Like it is a joint venture between State Fisheries Department and Kamdhanu University, and most of the things like we are imparting trainings to the tribal fisherfolks. Actually, Ukai Dam is the second largest dam in the Gujarat region after Narmada. Our Gujarat, it is constructed on Tapi River. और डैम का वाटर स्प्रेड एरिया बात करेंगे तो 60,000 हेक्टेयर प्लस का वाटर स्प्रेड एरिया which provides an ample opportunity for the fisheries development and all that. When we started with the Center of Excellence, like this is the first kind of the innovative project under Center of Excellence. It's a nation first project that we are doing an aquaculture advancements with the biofloc, aquamimicry, then your aquascaping और ऐसे बहुत सारे जैसे रास है, मल्टी इम्टा है, उस सभी की चीज़ों में हम काम करते हैं। जैसे कि अभी साइंस सिटी अहमदाबाद में हमारे यहाँ पे 320 करोड़ का एक्वेटिक गैलरी बना। अब ये सिंगापुर उससे बाद में सेकंड लार्जेस्ट एक्वेटिक गैलरी है, यह 42 मीटर्स का टनल है। That you can see aquatic beauties around, बड़े बड़े फिशेस है, सारी चीज़ें है, टनल एक्वेरियम्स है, 42 एक्वेरियम्स अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को आई वॉज विद द एडवाइजरी कंसल्टेंट इन दैट प्रोजेक्ट। और अभी हमारे यहाँ पे जैसे गुजरात इज हैविंग एन लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द नेशन, 1600 किलोमीटर का दरियाई विस्तार है हमारा गुजरात में, जो देश का सबसे बड़ा, इतना बड़ा जो दरियाई विस्तार है उसमें का सबसे बड़ा है। सो नाउ वी आर हेडिंग विद द आर्टिफिशियल रिफ रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। आर्टिफिशियल रिफ क्या होता है वो भी हम चर्चा करेंगे आज। मुझे तो इनवाइट किया गया है आपका ट्राउट के बारे में सब चीज़ों को, पर मोस्टली मैंने जैसे सर से जाना कि आप यहाँ से कुछ फार्मर्स भी है, कुछ स्टूडेंट्स भी है। तो बेसिकली क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो हमारा लाइन है वो कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ट्राउट्स है, आपका साल्मन है, महसीर है, या अदर एक्वेरियम फिशेस होगी। बिकॉज अभी क्या है कि ग्लोबली एक कंसर्न रहा है कि आपका नेटिव फिश फौना को आप किस तरीके से प्रोजेक्ट करोगे रादर देन द एक्सोटिक वंस। ये हमारे पास व्हाट इंडिजिनियस नेटिव फौना वी आर हैविंग and how we can develop our empowerment in terms of आपका जो भी ये है कि जैसे कि कोई स्टार्टअप्स है, अभी स्टार्टअप्स में मुझे यहाँ नहीं मालूम पर गुजरात में स्टार्टअप पॉलिसीज बहुत अच्छी है कि स्टूडेंट इफ दे आर हैविंग एन गुड आइडियाज विद देम, तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज डायरेक्टली गिविंग एन फंडिंग ऑफ 10 लाख रुपीज़ कि अगर इनोवेटिव स्टार्टअप प्रोग्राम होगा क्या क्या चीज़ें हैं, सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। 2-3 मैंने जितना भी लेक्चर का ड्यूरेशन है एंड ये हैचरीज के बारे में ही जानेंगे। वी आर स्टार्टेड विद द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, लाइक वी आर प्रोवाइडिंग ए डोर स्टेप डेमोन्स्ट्रेशंस टू द ट्राइबल फिशर फोर्स। डोर स्टेप डेमोन्स्ट्रेशंस माने कैसे है कि जैसे कि ट्राइबल्स में यू नो दैट कि ट्राइबल्स कम्युनिटी में टिल द डेट दे आर एक्सपेक्टिंग मच मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट्स। लाइक अभी ट्राइबल्स में जैसे बाम्बू के अंदर में चिकन बनता है, कभी सुना है आपने? हमारे यहाँ का एक प्रोडक्ट है पात्रा फिश करके। सो यू कांट गेट दैट पात्रा फिश एनीवेयर एल्स इन इंडिया। सो बेसिकली फिश कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम क्या रहता है उनके कांटों के साथ में, और एक टिपिकल एरोमा रहता है। तो पात्रा फिश ऐसा प्रोडक्ट है जिससे मिन्स मीट निकाला जाता है, बोन्स अलग हो जाते हैं, और उसमें कोई वैल्यू मैंने कोई एडिटिव्स ये नहीं डाला जाता है, जैसे स्पाइसेस वगैरह बहुत नहीं डाले जाते, ऑयल का भी यूज़ ज़्यादा नहीं रहता है। सिर्फ आपका कोरिएंडर ले, फिर आपका जिंजर गार्लिक को पेस्ट करके, वो भी डायरेक्टली मिक्सर में नहीं, पर आपका जो पत्थर का जो ये रहता है ट्रेडिशनल है, उसमें पीस के उसमें ऐड करके एक लीफ के अंदर में उसके कैडबरीज जैसे क्यूब्स बनाते हैं, और उस पर राइप करके उसको सिर्फ आप देते हो स्ट्रीम्स, और स्ट्रीम देने के बाद में वो डायरेक्टली सर्व होता है विद दैट, वो पत्ते के साथ ही वो ये होता है।
Those who wanted to consume that, आपको वो रस्सी खोलना है, वो पत्ता अलग करना है, you have to eat that product. तो similarly in the because आज आपको प्रोडक्शन तो करना है, बट आज डिमांड क्या है कि हमारा लोकल कंजम्पशन बढ़े कैसा। जैसे कि आप जानोगे नेशनल लेवल पे आज ग्लोबल फिशरीज इवेंट कॉन्फ्रेंस हुआ हमारा अहमदाबाद में अभी कुछ दिन पहला, वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन 21 तारीख को। वहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स आए उसमें श्रिम्प में इंडिया सबसे टॉप लीडिंग पे है ग्लोबली। पर इंडिया का जो चीज़ है कि हमारा आज हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हम लोगों को ही उसके पीछे काम करना पड़ेगा। सिमिलरली वैल्यू एडिशंस इज अ ट्रेंड वेयर यू कैन गेट योर एंटरप्रेन्योरशिप एज अ स्टार्टअप। क्योंकि आज आपको मालूम है कि सालमन का रेट मुझे यहाँ का मालूम नहीं, लाइक आई विल टॉक अबाउट माई कटला, रोहू एंड रिगर। 200 रुपया केजी का रेट मार्केट में चलता है रॉ फिश। बट व्हेन यू हैव डिजाइन सर्टन प्रोडक्ट्स आउट ऑफ दैट, तो आपका 800 रुपये केजी तक के वो बेचा जाता है। जैसे हम लोग 10 बेसिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं वैल्यू एडिशन के तौर पे। सबसे पहला जो, जैसे कि आपको कल ही एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेस और अवेलेबल यूटेंसिल्स क्या है, तो उसके बेसिस पे जैसे ट्राइबल्स में हम लोगों ने जैसे फिश बिरयानी, सेकेंडली फिश पराठा, जैसे आलू पराठा रहता है वैसा फिश पराठा बनाते हैं। समथिंग लाइक एन फिश पकोड़ा, लाइक ब्रेड पकोड़ा जैसा रहता है, ब्रेड बड़ा, तो बड़ा पाव जैसा। देन वे स्टार्टेड गिविंग एंड ट्रेनिंग फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फिश समोसा, पिकल्स एंड 10 टोटल में 17 प्रोडक्ट्स देता हूँ उनको सिखा के, जो घर के यूटेंसिल्स बना के देते हैं। सेकेंडली आपके विस्तार में जब से मैं घूम रहा हूँ कल से और लोगों से मैंने जाना, हियर देयर इज अम्बल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एक्वेरियम फिश डेवलपमेंट। आज एक्वेरियम फिश का जो है कि सिंगापुर ये लार्जेस्ट कंज्यूमर है और बाद में वो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका और साउथ अमेरिका को सबसे ज़्यादा एक्वेरियम फिशेस सप्लाई करता है। आज यहाँ पे सालमन, ट्राउट और महसीर का जैसे केजी का रेट होगा, वहाँ यूनिट कॉस्ट का इंडस्ट्री है। और अभी कैसा है कि आपके पास में सबसे अच्छा जो आज मैं बात करूँगा, क्योंकि आपके पास में ब्रीडर अच्छे बन गए, अच्छा ब्रीडिंग प्रैक्टिस आपने अडॉप्ट कर लिया, सो यू विल हैव अ स्काई इज द ओनली लिमिट। लाइक एक्वेरियम इंडस्ट्री स्टार्ट विद द 20 रुपीज ऑफ पर नोज। लाइक हम गप्पी फिश की बात करें या मोली करें या आपके एक्वेरियम में यहाँ पे कोई का मैंने देखा एंट्रेंस पे, तो अगर आपके पास में फ्लावर हॉर्स है, अरवाना है, या आपके पास में और जैसे कि अभी डिस्कस फिश है, हैव यू सीन एंड डिस्कस? तो डिस्कस का ब्रीडिंग जैसे आप सीख जाते हो, बेसिकली फिश तो ब्रीड हो जाता है, सर्वाइवल प्रॉब्लम होता है और उसका यंगस्टर को आप, क्योंकि ऑर्नामेंटल इंडस्ट्रीज में क्या है कि आपका पिगमेंटेशन जितना सुंदर रंग रहेगा उतना ज़्यादा प्राइस मिलेगा। और छोटा फिश को, जुवेनाइल को आपको मार्केट साइज तक ग्रो करना है, दैट इज ओनली एंड चैलेंजिंग टास्क। अगर आप उनको सिर्फ आप आर्टिफिशियल फीड दोगे, वो 30 रुपए का जो पाउच आता है टोक्यो वगैरह, उससे ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको। इन्फ्लोसोरिया है, फिर रेड वर्म्स है, फिर आपके डेफनिया है, मोइना है, या रोटीफर्स है, या मॉस्किटो लार्वे। इसका टेक्निक आप सीख गए कि ये कैसे बनाना है और उनको कैसे, क्योंकि दे विल ग्रैब द थिंग्स, वो फटाफट खाते हैं और उसका न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन इतना अच्छा रहता है कि उनका ग्रोथ अच्छा आ जाता है। बेसिकली जब लाइव फीड हम सप्लाई करते हैं कोई भी ऑर्नामेंटल फिश को, उसका जो पानी का गंदगी भी कम होता है। जैसे कि हम लोग अगर आर्टिफिशियल फीड देते हैं, जैसे कुछ पेबल्स फीड करते हैं, तो क्या है, मछली आधा तो छोड़ देगा, आधा जो छूटा हुआ है वो फिर पानी के बेस बॉटम फॉर्मा खराब करता है, फिर साइफन आपको रेगुलर करना पड़ता है, उसके वजह से अलगा डेवलप होता है। और ऑर्नामेंटल फिश में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है डिसीज की। अगर आपका कंटेनर साफ नहीं रहा, बाउल जिसमें मछलियाँ रखा है, तो वो इट इज इजीली प्रोन टू द डिसीजेस। तो थर्ड इंडस्ट्री की बात करेंगे जो हम लोग करते हैं वहाँ, एसेसरीज डेवलपमेंट।
माने जैसे आज ये एक फ्लावर पॉट्स में फ्लावर्स रखे गए हैं, तो एक्वेरियम्स को भी सजाने के लिए प्लांट्स लगते हैं, कुछ फ्लावर्स लगते हैं या कुछ टॉयज लगते हैं। या एसेसरीज की बात करेंगे तो एरेटर है, पावर फिल्टर है, कैनिस्टर फिल्टर्स है, वेवर्स है, लाइट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। टिल द डेट इंडिया इज नॉट प्रोड्यूसिंग दोज आइटम, वी आर डिपेंडिंग ऑन चाइना एंड जापान to have import that product and we are running inside the domestic market. अगर वो चीज़ें हमने यहाँ डेवलप करना स्टार्ट किए तो यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा हो सकता है, जिसके तहत हम लोगों ने वहाँ पे हमारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में भी वैल्यू एडिशन के तहत हम तो अभी बहुत आगे का सोचे हैं कि हमने जैसे कुरकुरे जो आप खाते हो, तो कुरकुरे इज एन प्रोडक्ट विच इज द एक्सट्रूडर प्रोडक्ट। जैसे आप आज फीड इनके लिए जैसे बनाते हैं तो वो एक्सट्रूडर टेक्नोलॉजी से बाहर आया हुआ प्रोडक्ट है। तो कुरकुरे बना के उसके ऊपर ब्लेंडिंग होता है सिर्फ, जैसे वेफर्स है आपके, तो आप यू कैन गेट एन नंबर ऑफ वेफर्स इन द मार्केट, चीज वेफर्स, देन रेड चिली वेफर्स, देन टोमेटो वेफर्स, पर बेसिकली प्रोडक्ट है आलू, और आलू का प्रोडक्ट से वो वेफर बन रहा है। तो ऐसे ही हम श्रिम्प बेस्ड कुरकुरे और फिश बेस्ड कुरकुरे बनाने जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रोक्योर्ड एंड मशीन्स फॉर दैट। एंड सेकेंडली, आज आपको शेल्फ लाइफ भी बढ़ाना है। कोई भी प्रोडक्ट है, फिश का जो भी प्रोडक्ट है, अगर प्रॉपर आइस नहीं रहा तो आपको वो पेरिशेबल फूड स्टफ है, तुरंत खराब हो जाएगा। तो आप वैल्यू एडिशंस के तौर पे क्या क्या बना सकते हो। जैसे कि आज मैं मेरे लेक्चर में एक बात और करूँगा कि आपका जैसे यहाँ स्टूडेंट्स कितने हैं, और ये हम एक छोटा इंट्रोडक्शन लेंगे, बट ट्राई टू गेट एन FFPU, ट्राई टू प्रोड्यूस एन फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। अंडर दैट यू विल गेट फंडिंग फॉर योर आइडियाज एंड स्टार्टअप्स। ये फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, तो किसानों के लिए बनाई गई एक इंडस्ट्री है, कंपनी है, कंपनी एक्ट के तहत दर्ज होगी। और आपके जैसे सैटेलाइट फिश फार्मिंग का आज बात करेंगे कि सिर्फ आज आपका यही चीज़ कि आप सिर्फ एवरीबडी आउट ऑफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड एवरीबडी इज वांटेड टू बी एन ब्रीडर, तो खरीदार भी होना चाहिए। तो एक्चुअली कैसा है, सैटेलाइट फिश फार्मिंग ऐसा कंसेप्ट है कि जैसे कि इन्होंने 5 लोगों के क्लस्टर्स में स्टार्ट किया ब्रीडिंग, 5 लोगों ने कल्चर स्टार्ट किया, 5 लोगों ने वैल्यू एडिशन किया, और 5 लोगों ने डोमेस्टिक मटेरियल का आपका जो एरिया है उसको कैसे मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग रहेगा, और कैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन और कैसे इसका एडवर्टाइजमेंट रहेगा, इसको कहते हैं सैटेलाइट फिश फार्मिंग। कि सारा क्लस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम योर सीड टेक्नोलॉजी अप टू द सेल आउट आपका सारा एक क्लस्टर में हो रहा है। सैटेलाइट फिश फार्मिंग डजंट मीन कि सैटेलाइट के ऊपर अंतरिक्ष में जाके कुछ फिशिंग करे, ऐसा नहीं है। बट एज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ नागपुर फिशरीज कॉलेज, दैट टाइम वी हैव स्टार्टेड एंड अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि जैसे कि 10 years back it was a concept like everyone is starting means thinking about हम लोग जब बचपन में पढ़े तो रोटी कपड़ा एंड मकान, these are the 3 basic needs of the life। अभी ऐसा कुछ नहीं रहा। अभी everybody is passionated, everybody wanted to use an Apple laptops और Apple mobile, क्योंकि गुजरातियों में कहावत है, हर जेब में पैसा है, निकालने की कला आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि यू आर टू बी ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर प्रोडक्ट। जैसे कि आज हम एक छोटी सी बात करेंगे, तो जो हम डेली बेसिस पे एडवर्टाइज देख रहे हैं घरे टेलीविजन पे, लाइक एंड हम गुटखे की बात करेंगे, वो विमल गुटखा, जुबा केसरी। इज यू आर थिंकिंग दैट दिस 3 ब्रांड फायर एम्बेसडर्स आर कंज्यूमिंग दैट गुटखा? नो वे। हाँ, बट वो मगज पे लादा जा रहा है कि दाने दाने में केसर का दम एंड समथिंग एल्स एंड knowing and unknowingly our younger generation start taking and they started consuming those products।
तो आज जैसे नेशनल एक मिशन आया था, तो उसमें सभी को बचपन में याद होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इट वाज एन एडवर्टाइजमेंट. But till the date, even though we are knowing that 75% of the earth is having and surrounded with the water, but till the date we are having a less awareness of fish consumption. Till the date, many of the UG or PG students, those are sitting inside the chamber. हम लोग अभी भी what are the health benefits of consumption of the fishes? ये चार्ट आज भी लगा रहे हैं. Why there is a need of this chart? वह आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. 75 वर्ष हो गए हैं देश को आज़ाद होते हुए. टिल वी आर प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट्स कि भाई मछली सबसे अच्छी होनी है और मछली खाने से जो है स्किन अच्छा रहता है, आपको कोलेस्ट्रॉल का तकलीफ होगा नहीं. एंड टिल द डेट हम लोग वही अवेयरनेस के पीछे पड़े हैं. जब तक हम लोग हमारा ब्रांड खुद नहीं बनाएंगे या जब तक हमारा ब्रांड का प्रमोशन हम कुछ नहीं करेंगे, तब तक की ये ट्रेनिंग्स का कुछ नीड ही नहीं. आज बहुत एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स आप लोगों ने किए हैं, एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स आप करो, बट आपका फिनिशिंग होना चाहिए और आपका एक विजन होना चाहिए कि भाई मैं ये आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग इफ आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर विच सेगमेंट आई शुड सेलेक्ट. बिकॉज अभी how many of you are knowing about an aquascaping? What is an aquascaping? Yeah, exactly. Because everyone is knowing about an landscaping. कि मेरा सुंदर सा बंगला हो और बंगले के सामने मेरा गार्डन हो खुद का, जहाँ इस कोने से थोड़ा झरना भी बह रहा हो, 2-4 डक्स वहाँ घूमते हो, या एक छोटा सा नॉटी डॉग वहाँ पे घूमता हो, हाँ, या वो झरने के नीचे कोई का पॉन्ड है जिसमें ये कर रहे हैं. तो ये वो हम लैंडस्केपिंग की बात करते हैं. एक्वास्केपिंग इज एन इनोवेटिव आर्ट टू स्केप योर एक्वेरियम. अभी इसमें क्या हुआ, एक्वेरियम बेसिकली इज एन कंसेप्ट कि जैसे अर्लियर वी वाज थिंकिंग कि भाई 4 शीशों को जोड़ दो, एक 5वां शीशा बेस में लगा दो तो बन गया आपका एक्वेरियम. बट नाउअडेज वो एक्वेरियम नहीं रहा. अब पैलुरिडियम आया, रिपेरियम आया, मोसेरियम आया, फिर आपका बायोटॉप्स आया, जेपटिवानी स्टाइल्स आए. एन नंबर ऑफ द आइडियाज यू विल गेट आउट ऑफ पिंटरेस्ट. अब एक एंड्रॉइड में ऐप डाउनलोड करो पिंटरेस्ट, उसमें आपको एन नंबर ऑफ आइडियाज मिलेंगे. रिपेरियम क्या होता है, मोसेरियम क्या होता है. आज हम लोगों को जैसे गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में ऐसा है कि हर चीज़ में व्यापार होता है. और रईस पिक्चर बहुत लोगों ने यहाँ से देखा होगा. और रईस पिक्चर में एक डायलॉग है कि गुजरात की हवा में व्यापार है. हाँ, मेरे सासे तो रोक लोगे, साध्वी को कैसे रोक पाओगे. और दूसरा वो बोलते हैं कि अम्मा जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता है. So basically why I wanted to say that कि एक कुछ सक्सेस स्टोरीज भी बताऊंगा इस दौरान में. एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है हमारे यहाँ पे आनंद जिले में. आज एमडी ऑर्थोपेडिक की सीट है 8 से 10 करोड़ रुपए की. ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको बनना है. उन्होंने ही स्टार्टेड हिज मिशन विद द कलेक्शन ऑफ पाउडर्स फ्रॉम एवरी मॉर्निंग. 18 तालुका प्लेसेस है जहाँ पे उनके ट्रैक्टर्स घूमते हैं, जहाँ से वो डेली काउडंग कलेक्ट करते हैं. वो क्या करते होंगे, तो वो काउडंग का बायोगैस बनाते हैं और उसको सिलेंडर में भरते हैं जो एनडीडीबी में यूज होता है. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है. सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट उनके नाम से रजिस्टर्ड. तो साहब गोबर से भी धंधा हो रहा है. What I mean to say you, like कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता. हम तो पैशनेटेड है, हम तो क्रेज है. आपको आपका ब्रांड लोगों के मन में, उनके दिमाग में उतारना पड़ेगा. Like when I am providing the training, what I wanted to say, जब मैं बात शुरुआत किया था कि 10 साल पहले हम लोग ये नहीं सोचते थे कि कार के साफ करने के लिए कार वॉशर भी आएगी. सोचे थे 10 साल पहले कि आज everybody wanted to maintain his own car.
कि भाई अभी तो ऐसा हो गया, हमारे गुजरातियों में कहावत है कि देर से लूँगा पर औड़ी लूँगा। हाँ, मैंने मोड़ी लीस पर औड़ी लीस। हाँ, अभी हम इतना पैशनेटेड हो गए, हमारा ब्रांड हम डिसाइड कर रहे हैं बाई आवर दिस बिलोंगिंग्स। लाइक अरे एप्पल है, अरे उसने लेवाइस का जींस पहना है, अरे उसने रेबैन के स्पेक्स पहने हैं, हाँ, अरे वो मर्सिडीज से उतरा है। तो भले उसके दिमाग में कुछ नहीं होगा, बट वो इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर एवरीवन। आई वांट टू बी लाइक दैट वन। हाँ, इसलिए जिसके अगल बगल में 4 लोग घूम रहे हैं और ये चीज, तो ब्रांड एम्बेसडर आपको खुद बनना है। सिमिलरली व्हेन वी आर स्टडी, हम लोगों ने एक्वेरियम वॉशिंग का काम स्टार्ट किया। आज एक्वेरियम वॉशिंग माने क्लीनिंग, आपने कितने लोगों ने लिटरेचर सर्व किया मुझे नहीं मालूम। एक्वेरियम कीपिंग इज द सेकंड लार्जेस्ट हॉबी इन द वर्ल्ड आफ्टर दिस फोटोग्राफी, क्योंकि एवरीबडी इज यूजिंग एन स्मार्टफोन। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, 10 लोग यहाँ पे, हम कैसे दिख रहे हैं आज इसका, आजकल मिरर पे भी नहीं, ये सामने पड़ा है, इसको 2 मिनट में चालू करूंगा तो मुझे दिखेगा मेरा फेस कैसे दिख रहा है। हाँ, तो एवरीबडी इज पैशनेटेड अबाउट फोटोग्राफीज एंड ऑल दैट। वो फोटोग्राफी का कुछ सेंसलेस फोटोग्राफी हम लोग कर रहे हैं, पर क्या है, अरे आज रेनिंग स्टार्ट है, सोशल मीडिया पे इट्स हेवी रेनिंग टुडे। तो एक्वेरियम ऐसा माना जाता है लिटरेचर के हिसाब से कि 10% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसके 10% लोग एक्वेरियम्स घर में रखते हैं। आपको आपका ब्रांड जब सिद्ध करना है तो आपको लोगों को पटाना पड़ेगा, क्योंकि आज आप MBA करते हो तो MBA करने में आपको यही सिखाया जाता है कि जिसने गंजे को कंघी बेची ना, वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन। हाँ, कि भाई इसको घस, ये घसने से इसके पोर्स खुलेंगे, और उससे तेरे बाल बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं सभी आज बोले यार मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मेरे स्किन थोड़े से ऐसे रिंकल्स आ रहे हैं, तो तुरंत में बोले कौन से वो एडवर्टाइज देख लेते हैं, कौन से वो शहनवाज हुसैन, हाँ, लगाओ उसकी क्रीम, वो 10,000 की तो उसकी फेसिंग किट आती है। अब वो सबका स्किन का स्ट्रक्चर अलग है, सबका ये है, पर शहनवाज हुसैन सबके लिए कॉमन चलती है। हाँ, तो वही चीज है आपका प्रोडक्ट का, आपका मार्केट। आपने जैसे एक्वेरियम्स रखते टाइम में लोगों को आपने कन्विंस किया कि भाई आप जब हम एक्वेरियम्स घर में रखेंगे तो ये वेल्थ को खींच के लाएगा। हाँ, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द फेंग शुई, इट वाज रिटन इन फेंग शुई कि 7 गोल्ड फिश और 1 ब्लैक फिश, ब्लैक मोर और कुछ भी, जो आपके एक्वेरियम्स में रहे, so it will give and a good fortune and wealth आपके घर में ऐसा आएगा। And secondly, many of the when you are moving around this Srinagar and all that, majority of the जो शॉप ओनर्स है उनके यहाँ पे आप देखोगे ऐसे प्लेट में पानी रहता है, उसमें टॉर्टोइज रखा रहता है, मैंने वो कोई मेटल का होगा या कोई इसका, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो आपका ब्रांड आपने पटाखे बताना है कि देखिए आपके घर में दिन ब दिन आप स्ट्रेस के बीमार हो रहे हो, जैसे कि हम यही करते हैं वहाँ, क्योंकि हमको एक्वेरियम सामने वाले को चिपका देना है। हाँ, क्योंकि वंस दैट प्रोडक्ट इज एंटर इनसाइड होम, तो बच्चों को जैसे हम लोग बचपन में किसी शादी में जाते थे तो एक गुब्बारे वाला वो शादी के एंट्रेंस गेट पे खड़ा रहता था। वो क्यों? तो वो छोटे बच्चे रहते थे ना, उनको उनसे उसका बिजनेस होता था। सिमिलरली ऐसे ऐसे जैसे हमने बहुत सारे कृषि रथ किए, माने जहाँ पे क्राउड इकट्ठा होता है वहाँ हम फिश के बाउल्स भी लगा देते हैं। और जैसे स्कूल्स के बच्चों को व्हाट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इज एग्जैक्टली डूइंग अवेयरनेस कैंपेन। आज हमारे यहाँ पे स्कूल की, हम सभी स्कूलों से पास हुए, तो हमको कहाँ पता है कि सबसे बड़ा क्रिएचर पूरे ग्लोब का कौन सा है। एक्वेरियम यूज क्या क्या एक्वेरियम्स ये होते हैं, वो ज़्यादा कार्निवोरस फिशेज, ये कुछ नहीं मालूम था। तो छोटे स्कूल्स के में भी हम लोग ये अवेयरनेस कैंपेन करते हैं।
ये जैसे वर्ल्ड एनिमल डे हुआ तो उसका भी वहाँ पे बच्चों के ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। तो गेट क्योंकि आपका इंडस्ट्री आपको बढ़ाना है, क्योंकि जैसे बच्चों को 4 एक्वेरियम्स हमने जो कंपटीशन में पहले आए उनको 4 एक्वेरियम्स गिफ्ट कर दिए, तो उनमें भी कितना जगह कि हमने अच्छा पेंटिंग करना तो हमको भी नेक्स्ट टाइम एक्वेरियम मिलेगा, और वो बाकी के बच्चे भी पूछते हैं कि उनके घर एक्वेरियम गया है पापा हमको भी लेके चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही आप इंडस्ट्री को प्रमोशन दो। These are the small steps in the life, but plays an crucial role, क्योंकि आज जैसे सैटेलाइट फिश फार्मिंग का कंसेप्ट आपको बताया कि भाई साहब आपने सिर्फ ब्रीडर ही नहीं बनना है, बट आपका क्लस्टर्स होना चाहिए कि मार्केटिंग तक हम कैसे क्या मूव करेंगे प्रॉपर। तो इस सब चीज़ों के साथ ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम करता है। इसी चीज़ में हम लोगों ने अभी मेजरली देखो हमारे पास में डीएनए डायग्नोस्टिक्स से लेके डिसीज डायग्नोस्टिक्स सब प्रोजेक्ट्स हैं, बट दोज आर फॉर स्टूडेंट्स, मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। बट बेसिकली व्हेन you are percolating your knowledge to the welfare and empowering some माने employment generation के लिए जब आप यूज करते हो, that time आपको एक ट्रेनिंग स्कीम इम्प्लांट करने पड़ते हैं, क्योंकि at the end of this ट्रेनिंग प्रोग्राम जब भी ये खत्म होगा, हीरे का वैल्यू क्यों है? क्योंकि हीरे का वैल्यू इसीलिए है कि कोयले की खदान में एक हीरा मिलता है, पर वो एक हीरे के लिए अच्छी खदान खोदना पड़ता है। तो बेसिकली एक्सटेंशन इज ऑल्सो एंड काइंड ऑफ थिंग। 5 से 10 हज़ार लोगों का एक्सटेंशन दो तो उसमें से 5 हीरे निकलते हैं जो एंटरप्रेनर्स बनते हैं, और जो एंटरप्रेनर्स फिर आगे में उनको देख के 10 लोग और मंसूब अपना इच्छा जताते हैं कि मैं भी ऐसा करूं। कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमारे ही कॉलेजेस से है, जैसे कि मोस्ट ऑफ योर फैकल्टीज आर फ्रॉम रत्नागिरी एंड दैट कॉलेजेस। अबे हमारे पास में उतेकर करके एक सर जानते होंगे शायद, तो उतेकर फिशरीज करके एक ग्रुप है, तो सर है स्टार्टेड, आप उतेकर फिशरीज गूगल पे डालिएगा तो आपको उनका पूरा प्रोफाइल आएगा सामने। तो सिंस फ्रॉम द स्टडी मैंने जब पढ़ रहे थे उनका एक ही था कि हम लोग एक्वेरियम का शॉप लगाएंगे। आज उनके पास में साहब, आज जैसे कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई जिसके अंडर में इतने सारे पब्लिक एक्वेरियाज बन रहे हैं, इनको मेंटेन करने वाला एक भी फिशरीज का बंदा नहीं है। इसको मेंटेन करने वाले आर्ट, कॉमर्स और साइंस के अलग स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, पर फिशरीज के कोई प्रोफेशनल्स नहीं है। आज आपको टनल एक्वेरियम बनाना है यहाँ पे या एक्वास्केपिंग करना है, तो ड्रिफ्ट वुड कैसे बनता है ये किसी को मालूम नहीं है। और देखिए वो सारा चीज है आपका थिंकिंग और आपका क्रिएटिविटी। लाइक मेहंदी निकालना इट इज एन आर्ट, बट सभी को वो नहीं आता। इतना खूबसूरत मेहंदी ये होगा, उसके ऊपर से आजकल मेहंदी लगाने वाले भी मार्केट से हायर करना पड़ रहा है। सो सिमिलरली एक्वास्केपिंग की वही कंसेप्ट है कि आपने जैसे कि वाटर क्वालिटीज आपको पब्लिक एक्वेरिया से डील करना है। आज ये 6 फुट का एक्वेरियम आपके एंट्रेंस पे है, इसको साफ करते करते पसीने छूट जाने हैं। हाँ, जब इसका मेंटेनेंस आता होगा और स्टूडेंट जब करते होंगे तो इसको परेशानी होती होगी कि भाई हम जब वेरावल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे कॉलेज के पीछे में समुंदर था, पर वहाँ से बकेट भर पानी ले आना इट वॉज एन क्रिटिकल टास्क। हम लोगों ने फिर भी उस टाइम में बहुत मेहनत करके स्टार फिशेस और फिर वो ऑक्टोपस और वो लॉबस्टर्स वगैरह सब रखे थे। द डे वी लेफ्ट द कॉलेज एवरीथिंग वाज फिनिश्ड ऑफ, वो भी सब खंडर जैसा पड़ा है। तो आपको आपका सेगमेंट का चीज करना है। सो बेसिकली दिस वाज माय इंट्रोडक्शन। ये चीज़ें आप हमेशा और कुछ बिजनेस मॉडल्स भी हम सामने बताएंगे, क्योंकि स्टार्टअप्स में आप लोगों ने अप्लाई करो, क्योंकि हर कोई यहाँ से पढ़ के जाने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनेगा, ये भी नहीं हो सकता है। ये भारत की आबादी इतनी है कि हमने चाइना को भी क्रॉस कर दिया है। हाँ, और एक्चुअली बेसिकली हम आत्मनिर्भर भारत के अंडर में भी हम काम करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो डिवीजन है, जो कि वी आर आज 2 साल या 10 साल पहले वी आर लाइक यू ओनली,
कोई पढ़ाने आते थे तो हम वैसे ही बनते थे, हाँ वैसे ही बैठे रहते थे, और फिर 10 साल बाद यहाँ बैठना स्टार्ट हुआ। बट जो 10 साल पहले हमको भी नहीं पता था ना, तो आज सुबह से हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, एक्वास्केपिंग हमने हैचरी नहीं देखे थे सर तब यूजी पढ़ते टाइम। और वेरी फॉर्चुनेट कि आप ट्राउट साल्मन से देख तो रहे हो। हमारे कॉलेजेस ऐसे ऐसे लोकेशन पे थे कि जहाँ हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ लेते थे, रैचिसेट्रुम कैनोडम, ओ पापा क्या नाम है, उसके स्पेलिंग्स लिख लिख के याद करने पड़ते थे। स्पीसीज जब टूर प्रोग्राम में फाइनली निकले थे तब देखे थे, अच्छा इसको कोविया बोलते हैं, या ये लॉबस्टर है, या ये चीजें है। तो समवॉट लिमिटेशंस आर देयर। और हम जब पढ़ते थे दैट टाइम वो स्मार्टफोन तो आया भी नहीं था, इंटरनेट जस्ट 2000 में आया था। बट इंटरनेट की वही कंडीशंस थे कि 15 मिनट चलता था, 10 मिनट उसके सामने बैठना पड़ता था रिफ्रेश करते करते। तो उस टाइम में थोड़ा ये अलग था। पर आज जैसे एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप, ट्राई टू गेट सम आइडियाज। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो, और आज आपके पास में लाइव कम्युनिटी के साथ जब डील करते हो, लाइक आपके पास में नंबर ऑफ ये है स्पेसिस। आज हम लोग रत्नागिरी में जब पढ़ते थे, मैंने जब रावे प्रोग्राम के लिए गए थे, तब मैं बेसिकली डॉग ब्रीडर हूँ। मेरे पिताजी वेटरनरियन है और मैं डॉग ब्रीडिंग का अच्छा काम करता हूँ। मेरे पास में ग्रेट डेन्स है, लैब्राडोर्स है, रॉटवाइलर्स है, 15 किस्म के डॉग्स रखता हूँ। फॉरेन में फीस भी पेडिग्री के हिसाब से देगी, पर इंडिया इज स्टिल लैकिंग बिहाइंड। आज ऑस्कर्स और अरवाना के पेडिग्रीज होते हैं। आज हम तो डॉग्स में जैसे माइक्रोचिप इंसर्ट रहती है एक फ्रंट के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में, डॉक्टर जो डिसाइड करेगा, तो उसमें 1.5-2 लाख के भी पपीज बेचे जाते हैं। तो फिशेस लाइक अरवाना, देन फ्लावर हॉर्न्स, जैसे अभी यहाँ पे इंडिया में वी आर स्टिल ऑन द बेसिक ऑफ दिस फिश फार्मिंग एंड ऑल दैट। बट आज हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी पूछेंगे तो, बट केज कल्चर वाज स्टार्टेड इन कंबोडिया वेरी बैक। तो आज हमारे पास में रास के भी इतने स्टैंडर्ड सेटअप्स नहीं आए कि हाँ बस वो देख के ही खत्म कर दो, या बायोफ्लॉक में भी इतने स्टैंडर्ड सेटअप्स हैं। बट ब्रीडर जैसे आज ये हैचरी मैनेजमेंट ऑफ ट्राउट, जैसे यहाँ पे ब्रीडिंग का आपके यहाँ मुझे सुबह जानने मिला कि आपका ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का ये ट्राउट वगैरह के लिए भी कुछ प्रोग्राम यहाँ पे अप्रूव हुआ है। अच्छे ब्रीडर्स आप बनोगे ना तो स्काई इज द लिमिट। क्योंकि जो एग्रीकल्चर फील्ड में है, तो एग्रीकल्चर फील्ड में जैसे जेनेटिकली इम्प्रूव जो वेराइटीज आई है, लाइक बीटी कॉटन्स आए, बीटी ब्रिंजल्स आए, एंड नंबर ऑफ ये आए, या क्रॉसेस से जो भी अच्छी फसल, जैसे पपैया में एक ताइवान पपैया है, कभी जाना नहीं हुआ तो वहाँ की खेती आप देख लीजिए, माने वो लोग इतना अच्छा प्रोडक्शन निकालते हैं, लाइक योर पपैया, देन मिर्ची, हाँ, और जो भी उनके फ्रूटिंग्स वगैरह होते हैं। सो बेसिकली मराठियों में हमारे में कहावत है कि शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाड़ गोमती। अगर बीज शुद्ध होगा, सीड शुद्ध होगा, तो आपका प्रोडक्शन जो आने वाला है, क्योंकि इसमें तकलीफ क्या हो रही है सब कल्चर्स में, रिपीटेडली वी आर यूजिंग द सेम प्रोडक्ट्स, वही इनब्रीडिंग डिप्रेशन करवा रहा है, FCR बढ़ रहा है, फिर आपका ग्रोथ रेट कम हो रहा है, फिर उसके बाद में डिसीज प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं, और जेनेटिकली इम्प्रूव जो प्रोग्राम्स है वो रन ही नहीं हो रहे हैं। बेसिकली इंडस्ट्रीज में वही तकलीफ है। आज आप एवरीबडी इज यूजिंग एन स्मार्टफोन, यूट्यूब पे SAMS सैम्स और डिस्कस डालिएगा, डिस्कस फिश वाला डिस्कस, यू विल कम टू नो कि अब्रॉड्स में जैसे फ्लावर एग्जीबिशंस होते हैं वैसे फिश के एग्जीबिशंस होते हैं, और उनकी डिस्कस फिश को वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर का प्राइज मिलता है हमेशा। एंड बेसिकली ही वाज नॉट कंसर्न विद दिस फिशरीज बैकग्राउंड, वो एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने वो स्टार्ट किया था। आज उनके डिस्कस का 1,500-2,000 हज़ार रुपये यूनिट प्राइस के हिसाब से जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सो वी विल टेक योर इंट्रोडक्शन वन बाय वन एंड देन वी विल कम टू आवर
ग्रेट। जी मैं पार्टिसिपेंट हूँ, मैं फैकल्टी से नहीं हूँ। जी जी, आप खेती करते जी जी नहीं, मैं ऑलरेडी बिजनेस में हूँ। अच्छा, तो फिश से रिलेटेड कोई बिजनेस है आपका? सर फिश से रिलेटेड कोई नहीं है, अच्छा। तो लेकिन थोड़ा देखा था रिलेटेड रिसेंटली, तो थोड़ा इसी पर थोड़ा सोच रहा हूँ। अच्छा। इसके लिए प्रोग्राम आप यही नज़दीक के एरिया से? जी मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। श्रीनगर से। जी। सर मैं मास्टर्स करके अभी जो अच्छा, तो बिजनेस से आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है? और मैं इस वक्त फिशरीज एक्सटेंशन में मास्टर्स कर रही हूँ इसी Fisheries का। extension। सर आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फिशरीज एक्सटेंशन। मेरा नाम सुनील मुश्ताक, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा। सर मैं सफीलाल अहमद है, परसुइंग माय PhD in Fish Resource Management. Fisheries extension। in agriculture. Sir, my name is Asha and currently I pursue masters in agriculture. Sir, this is one. Pursuing PhD in fisheries resource management. Sir, I'm also a master of fisheries resource management. My name is Aziz and currently I am pursuing masters in aquatic and habitat. So myself Mohammed Akhtar. Sir I am pursuing masters in fish nutrition. Fish nutrition। Sir, I'm Shafra Banu. I'm currently doing masters in fisheries resource management. Oh, Good afternoon, sir. I'm Sajina Bhatt, currently pursuing masters in education in aquaculture. My name is I did my masters in aquaculture management. so have you heard about this boat? इतने दिनों में आपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जाना? So कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ से सबमिट हुए? एक्चुअली कैसा है कि हम लोगों को ये तो हम बताएंगे आपको ट्राउट वगैरह सारा चीज। बेसिकली एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमको रास्ता मालूम होना चाहिए। हम एक जो सपना देखेंगे उस सपने का रास्ता हमको मालूम होगा, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू मूव ऑन दैट ट्रैक। ये हमको मालूम है कि इस दिशा से जाएंगे तो हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। हाँ, तो हमको रास्ता मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से सक्सेस स्टोरीज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के वेबसाइट्स पे भी डिस्प्ले किया है अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सबसे बड़ा योजना लॉन्च हुआ अभी ये 2-3 साल पहले, और ये 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ में। अब इसमें क्या है, बेसिकली आपको क्लस्टर्स डिसाइड करने पड़ेंगे। मैंने थोड़ा देर के पहले बताया आपको फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, फिश फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास में जैसे अभी पीजी स्टूडेंट्स हो रहे हैं, कल पीएचडी भी होंगे, बट ऐसे कैसे है कि आपको एवरीबडी वांटेड टू हैव सम ड्रीम्स इन द लाइफ के लिए मेरे एमडी बनना है या मुझे डिपार्टमेंट को सर्व करना है। अभी जैसे ये 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो फिशरीज एक्सटेंशन में काम कर रहे हैं। एक्सटेंशन वालों का यही काम है कि भाई हम लैब टू लैंड प्रोग्राम्स कैसे रन करें, क्योंकि आज बहुत से सफल गाथाएं आई है और जिसके तहत में FFPOs जो बनी, ये फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत पे हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बूस्ट किया है। कि हम लोगों ने कैसे किया है, जैसे हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की कुछ 4 सक्सेस स्टोरीज आपको बताएंगे। आज आपके यहाँ पे कश्मीर देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं जी सर। और आपका मेजर रेवेन्यू यहाँ है टूरिज्म, और टूरिज्म के तहत में आपने अगर 2-3 प्रोडक्ट्स देखो, यहाँ पे लोग मौज करने आते हैं, जो जेब भर के आते हैं कि जिनको साइट सीन्स देखने हैं या कुछ चीज़ें देखनी है, और बाकी जैसे हैंडलूम्स वगैरह है वो तो यहाँ से हो ही रहा है, बट बेसिकली वो चीज़ें तो सेकेंडली है, पहले वो लोगों को यहाँ आने के बाद में खाना ज़रूरी है। स्लोगन है कि फ्रॉम आवर फार्म टू योर प्लेट, कि हमारे फार्म से आपके प्लेट तक कैसे आएंगे। आज सर ने भी आपको रिवर में एल्डर ब्रदर, उन्होंने मुझे सभी बताना जो सर बोले होंगे, मैं सेम ट्रैक पे जाऊंगा, क्योंकि बात इसमें है कि सर वाज एन एंटरप्रेन्योर, ही वाज स्टार्टेड श्रम कल्चर व्हेन नोबडी वाज डूइंग इन श्रम कल्चर इन सूरत। माने गुजरात में यहाँ पे फिश या नॉनवेज खाने वाले सभी लोग, माने इस हॉल में बैठे हुए शायद एक आध दूसरा कोई होगा जो फिश को देख के ई करता होगा, पर गुजरात में आपको पता चला
कि यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड यू आर कंज्यूमिंग एन फिश, तो लाइक आपने कोई रेप कर दिया है या आपने कोई मर्डर कर दिया है, ऐसे आपको ट्रीटमेंट मिलता है। मछली खाओ छो, हाँ, माने आपको दूसरे दिन सोसाइटी खाली करने का नोटिस आ जाएगा। हाँ, when गुजराती पीपल्स नो कि श्रिम्प फार्मिंग में सबसे ज्यादा पैसा है। तो देखिए एग्रीकल्चर फॉरेस्ट से भी कुछ बच्चे हैं यहाँ पे। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो 1 हेक्टर से 8 से 10 टन का प्रोडक्शन देता है? कोई सेक्टर नहीं है। एग्रीकल्चर में क्रॉप निकाल के कितना क्रॉप निकालोगे? हॉर्टिकल्चर का अगर काम कर रहे हो कितना प्रोडक्शन आएगा? बट श्रिम्प देता है 10 टन का प्रोडक्शन 1 हेक्टर से, जो झींगा पालन करते हैं। बट आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो लोग MBA कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स से है, तो वो लोग जानेंगे कि डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लो, दैट मींस प्राइस हाइक होता है। और सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो चोचले बढ़ते हैं, नहीं भाई मेरे को तो पफ जैकेट पहनना है बट उसमें हुटर भी चाहिए और हुटर के साथ मास्क भी चाहिए, हाँ, और मुझे यही क्वालिटी का चाहिए। पहले तो झींगा मिलता ही नहीं था, आज झींगा मिल भी रहा है तो लोगों को इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा। यूरोपियन कंट्रीज दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड अबाउट देयर, दे आर हैविंग मच मोर कॉन्शियस अबाउट देयर फूड। आज हम लोगों को, हम ब्रॉयलर चिकन खा रहे हैं यहाँ पे, वो ब्रॉयलर जहर है, जहर। 45 दिन में इतना सा चूजा इतना बड़ा 1-1.5-2 kg का हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स इंजेक्शंस एंड ऑल दैट। हाँ, क्योंकि हम लोगों को क्या है, सब चिकन खाना है, बट हम उसका बेहतर देख नहीं पा रहे हैं। और जो लोग जैसे मेरे जैसे थोड़े मोटे हो गए, व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ हार्मोन्स। आज मिल्क पीते हैं तो दूध भी आने के लिए गाय को भी हार्मोन्स देते हैं, और वो निकलेगा कहाँ से? उसके मिल्क यील्डिंग से ही आता है बाहर। तो वो सारी चीजें में तो आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना है, सर भी आपको बताए होंगे। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन को आज टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, कम अप विद द स्ट्रीट कैफेज। ये आज होटल्स, यहाँ पे मैं लोगों को बोलूँगा कि होटल्स खोलो, तो भाई इतना पैसा, ये इसको पहले हायर करना पड़ेगा इतना हॉल, तो उसमें किचन्स में आपको ये करना पड़ा, मैंने ये तो आपका शुरुआत ही 5 लाख से होगी, इन्वेस्टमेंट कैपिटल आपका 5 लाख हो जाएगा। बट देयर आर एन नंबर ऑफ स्कीम्स थ्रू ट्राइबल सब प्लान। जैसे अभी मैं गौर सर से बात कर रहा था, यू जस्ट विजिट योर ट्राइबल सब प्लान ऑफिस, और इसमें से ST पॉपुलेशन कितनी है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स कोई है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स में देयर आर प्रोविजन इन अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑल्सो कि 60% तक का सब्सिडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर रहेगा, और 40% यू हैव टू बियर फ्रॉम योर पॉकेट। बट ट्राइबल सब प्लान्स में हमने अभी प्रोविजन रखा है 80% तक का सब्सिडी स्टेट और सेंट्रल देगा, और 20% ही आपको जेब से देना पड़ेगा। तो अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हमने 40 2-व्हीलर डिस्ट्रीब्यूट किए, फिश वेंडरिंग यूनिट, कि जैसे जोमेटो और स्विगी आपने देखा होगा, या आपका मैकडोनल्ड्स का पिज्जा आता है, डिलीवरी बॉय आता है, तो वैसे अर्लियर वी आर प्रोमोटिंग विद द साइकिल एंड दैट फिक्स आइस बॉक्स। अब वो जमाना गया, फास्ट ट्रैक में आपको चाहिए डिलीवरी पहुंचाओ, तो 40 2-व्हीलर्स लोगों ने लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। 5 हमने बोलेरो कैंपर बांटे, those are the रेफ्रिजरेटेड वैन्स, कि यहाँ पे आपका पूरा आइसिंग का ये है, रेफ्रिजरेशन है। आपने जैसे कोई एक आधे रिमोट प्लेस पे आपका ट्राउट का ये किया प्रोडक्शन, तो और उसको आपको मार्केट यार्ड तक पहुंचाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए, तो 10 लाख का अगर यूनिट कॉस्ट होगा गाड़ी का, तो 60% माने 6 लाख रुपया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगा, 4 लाख रुपए ही आपको जेब से देना है। वाई आई एम टेलिंग रिपीटेडली, क्योंकि योजना ही नहीं मालूम है तो आप स्टार्टअप स्टार्ट कैसे करोगे? क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपको योजना दे रही है, लाइक ये ट्राउट के कल्चर के लिए, इसका हैचरीज के लिए भी
और रास यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए देखिए, रास जो है वो इकोनॉमिकली वाइबल जो स्पीसीज है जिसका यूनिट और केजी प्राइस अच्छा है, उसके लिए वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। Like if I am started culturing my कटला and रोहू and मृगल under रास टेक्नोलॉजी, तो लोग हंसेंगे कि रास में कटला रोहू मृगल, क्योंकि 200 रुपए केजी के ऊपर प्राइस ही नहीं जाना है मार्केट में। तो क्योंकि रास का पानी सर्कुलेट होके जब वो आपको क्लियर पानी देना है तो 1 लीटर पानी के मुझे आज का 7 रुपया गया है, 6 से 7 रुपया। हाँ, और यहाँ पे भी जैसे अभी ट्राउट कल्चर में भी हम देखेंगे कि आपको मिनरल युक्त पानी चाहिए। ये दिस इज एन एक्सोटिक स्पीसीज, स्कॉटलैंड से इसको डाला गया था 1990 में। ये बेसिकली 3-4 साल ये चला, ये फिश से आपका फिशिंग, स्पोर्ट्स फिशिंग के तहत। देन somebody has started कि भाई इसका हम जो हाइब्रिडाइजेशन है और इसका एग लेइंग कैसा होगा, क्या चीज होगा, देन दिस कम्स इनटू द मार्केट कि भाई इसका मास प्रोडक्शन करो। आज आपके पास में जैसे रेसवेज अगर आप है कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो इसमें ये क्योंकि रनिंग वाटर इसको मूवमेंट चाहिए पानी के लिए, क्योंकि एक्वाकल्चर में इन बच्चों ने यूजी में भी पढ़ा होगा और अभी मास्टर्स कर रहे तो उसमें भी रिपीटेशन हो रहा होगा कि क्या मेल फीमेल का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म रहता है। इसमें जनाब ऐसा है कि ये फिश 1990 में इंट्रोड्यूस की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में, और इसका बेसिक यूज राजे महाराजे करते थे स्पोर्ट फिशिंग के लिए, क्योंकि स्पोर्ट फिशिंग आज एक बहुत बड़ा प्रावधान है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर में आप एक्वा टूरिज्म पार्क भी बना सकते हो अगर आपके पास में अच्छा मैप होगा तो। क्योंकि कैसा है कि आज लोगों को जैसे गोल्फ, आपको मालूम है कितने लोग यहाँ से गोल्फ खेले हैं? पिक्चर में देखना अलग बात है, गोल्फ खेले हो? मैं भी नहीं खेला, पर गोल्फ ये रईसों का शौक है। हाँ, क्या करना है, सिर्फ बॉल को उछालना है। हाँ भाई साहब, जैसे स्पोर्ट फिशिंग भी है ना, ये भी फुर्सती और रईस लोगों के शौकों में आते हैं। आपका हुक एंड लाइन जो है ना, आज आप अगर उसको खरीदने जाओ हुक एंड लाइन का, 10,000 रुपए का हुक एंड लाइन है, 10,000 रुपए का वो स्टिक है और उसका ये है। अभी जैसे हम बचपन में सभी लोग यहाँ पे, हम लोगों में तो अभी थोड़ा मॉडर्न एरा है, बट हम लोग हमारे पिताजी और बाबूजी के कंधे पे देख के ही वो सब चीजें देखे हैं। कोई मेले लगते थे तो मेलों में वो बंदूक से गुब्बारे उड़ाए जाते थे। हाँ, क्योंकि हमने वो बंदूकें ऑलमोस्ट सभी ने चलाई होगी। तो वैसे ही स्पोर्ट्स फिशिंग में इसको यूज करते थे हुक एंड लाइन देके। आपके पास इनोवेटिव आइडियाज है, आपके पास सारी चीजें। आज हम लोगों ने जैसे चालू किया है नागपुर में, मैं बेसिकली महाराष्ट्र के नागपुर से हूँ, तो हमने क्या किया कि स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट से 2 तालाब ले लिए, जो बड़े तालाब है। उस तालाब के अंडर में वो 2 से 3 साल के सब्सिडी के बेसिस पे लिए। हमने हमारी मछलियाँ छोड़ दी उसमें, हमने 15 से 20 हुक एंड लाइन्स के रॉड्स लिए। अब संडे के दिन में क्या होता है, जैसे गोल्फ खेलने लोग जाते हैं ना, वैसे रईस लोग आते हैं वहाँ पे स्पोर्ट फिशिंग करने। उसमें क्या होता है कि हम लोग 15 रुपए के हिसाब से उनका आवर का चार्ज लेते हैं। उसमें उसको अगर मछली मिली तो वो मछली उसकी, फिर वो 2 किलो की भी मिली तो फिर वो उसकी मछली। और उसने अगर चाहा कि आप मुझे सर्व करिए तो प्रिपरेशन करने वाली हमारी बेलें रहती है कि जो फ्रेश फिश को एंगल करके जिसने पकड़ा वो सर्व करके उनको मैंने प्रिपेयर करके सर्व करेंगे, उसका चार्ज अलग। क्योंकि मार्केटिंग स्किल और इनोवेटिव आइडिया आने चाहिए। तो ये भी 1990 में राजे महाराजाओं ने यहाँ डाला। इसकी ये 3 स्पीसीज है अलग अलग, ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो। और इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म माने इसके नर और मादा को आप पहचानोगे कैसे, तो इनके ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही इसको आप जान सकते हो। जो इसमें की नर है उनका जो लोअर जॉ है वो हुक लाइक प्रोजेक्शन जैसा आता है। हाँ,
और फीमेल में जेनेटल पपिला एक ओरिजिन रहता है जो मेल्स में नहीं दिखेगा। आप सिंपली थोड़ा सा स्वाइप करोगे तो मेल से मिल्ट आएगा और फीमेल से जो आएगा उसका एज। अब इसको देखो, हैचरीज को देखिए, नए नए चीज से हम लोगों ने प्रोपोगेशन के लिए गए, फिर हमने इसके सीड टेक्नोलॉजीज को ये किया। बेसिकली कोई भी एनिमल्स को हम अगर ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी बायोलॉजी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो वही उसमें लिखा है कि कहाँ से क्या आया 1990 और ये सारी चीज़ें। और फिर बाद में जैसे इन लोगों ने इसका कल्टीवेशन स्टार्ट किया तो उसमें प्लीज नेक्स्ट, तो देखिए इसका हैचरी डेवलप होते गया, क्योंकि इनोवेशन, द नीड इज द मदर ऑफ इनोवेशन। आज जरूरत पड़ी आपको, यहाँ से कितनी बहनें टू व्हीलर चलाना जानते हैं मालूम नहीं, पर जब जिम्मेदारियों का बोझ आता है तो टू व्हीलर क्या, लंगड़ा भी झाड़ पे चढ़ जाता है जब शेर पीछे लगा रहता है। हाँ, क्योंकि देखिए when anyone of us when we are preparing first proti in our life, तो वो कभी गोल नहीं बनी, वो नक्शा ही बना कोई देश का, कोई राज्य का। हाँ, और देन एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस जब करते गए तब उसमें हमने एक्सेलेंसी हासिल की। Similarly, scientists has worked tremendously on this hatchery development के लिए काम करते गए। Next please। तो उसमें रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी देखा, 3 आपको अलग अलग जीनस की वो मछलियाँ है, और उसके जो मैंने बताया कि मेल में वो शार्प बिक लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है और फीमेल में जेनेटल पैपिला बड़ा होता है। उसके बाद प्लीज नेक्स्ट, ये है उसके फीमेल्स, मेल और फीमेल कैसे दिखते हैं, वो दोनों चीजें हैं वहाँ पे। प्लीज नेक्स्ट देखिए, इसका सेक्सुअल मैच्योरिटी ऐसा माना जाता है कि 2 से 4 ईयर का आपका मेल होना चाहिए, और इसके बाद में फीमेल जो है 3 साल प्लस की रहे तो आपका फिकेंडिटी माने जो फिशरीज बैकग्राउंड से नहीं है उनको बता दूं कि एक्ट ऑफ लेइंग एग, माने एक ब्रीडिंग सीजन के दौरान एक मछली ने कितने अंडे दिए, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द फिकेंडिटी। बड़े बड़े शब्दों से बिल्कुल डरना, ये हम भी जब पढ़ते थे तो ऐसे हिरोशिमा नागासाकी जैसे बम पढ़ते थे हमारे ऊपर, फिकेंडिटी क्या हुआ, एब्सोल्यूट फिकेंडिटी क्या है, फिर तो ये आपको एज अ फार्मर अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको सिर्फ बेसिक चीजें मालूम चाहिए, नर्मदा की पहचान कैसे होगी, क्या चीजें जरूरी है, वो सारी चीजें। हाँ, ये 1 मिनट, इसका पूरा राउंड द क्लॉक ब्रीडिंग नहीं चलता, थोड़ा बैक आइए। तो ये पूरा ईयरली ब्रीड नहीं करता है, इसका ब्रीडिंग सीजन रहता है कुछ, जैसे तिलापिया मछली यहाँ मिलती है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। सो एक्चुअली इतना कोल्ड है कोई रहता ही नहीं होगा, बट तिलापिया इज नॉट व्हाट कॉल्ड एज द एक्वेटिक चिकन। तिलापिया ऐसा मछली है कि थोड़ा सा, जैसे अभी हॉर्टिकल्चर वाले कोई थे यहाँ, तो हॉर्टिकल्चर में अगर आपको एक्वापोनिक्स बनाना होगा, एक्वापोनिक्स आपने देखा, ये बस एंट्रेंस पे अभी मॉडल था, 5 मिनट पहले उठाया इसको यहाँ से, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द एक्वापोनिक्स मॉडल। उसमें क्या है, हॉर्टिकल्चर प्लस आपका एक्वाकल्चर, इसका कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। अभी एरोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स आपको मालूम है किसी को? हाँ, क्या है एरोपोनिक्स? वो मेनली वो 2 पोटैटो सीड वगैरह। एग्जैक्टली, अबे उस पे स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी लगी, लाइक स्वीट पोटैटोज है, आपका पोटैटोज है। बेसिकली इससे आप खूब मास प्रोडक्शंस नहीं निकालते, बट आज लोगों का कंसेप्ट क्या हो गया, किचन गार्डन। मैं मेरे घर में खुद को खाना नहीं बनाऊं, मैं मेरी फसल भी मैं लाइक मी yesterday only Sabha madam has served me and that mushrooms, और मेरे घर में मशरूम का मैं ही खुद प्रोड्यूसर हूँ। वो छोटा सा एक मशरूम का बैग आता है, वो ग्रो करा हुआ, वो मैं केवीकेस से लेके आता हूँ, 5-6 लगाया और रोज उसको पानी डालता हूँ, छोटे छोटे शूट्स आते हैं, तो मैं मेरे मशरूम खुद ही कट करके खा लेता हूँ। सो अभी क्या है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ा कि भाई मैं मेरे घर का ऑर्गेनिक खाना कैसे खाऊँ। गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग एन प्रोजेक्ट है, आपको भी मालूम होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। वैसे ही हमारे फिश फार्मिंग में भी है। तो अगर आप वो एक्वापोनिक्स को चलाना चाहते हो
तो आपके लिए टिलापिया एक फिश बहुत अच्छी है, और दूसरी है ये ट्राउट, जिसमें आपको एक टेबल साइज मिलेगा। वो आपका जो माने आप बोलोगे कमर्शियल स्केल में वो सब झूठ बोल के गए 5 केजी तो निकल नहीं रहा है, नहीं, टेबल साइज मिलेगा। टेबल साइज माने टेबल साइज की भी भाषा परिभाषाएं अलग है। हाँ, टेबल साइज माने इतनी भी हो सकती है, अगर मैं इतना खाता हूँ और जनाब अगर 1 किलो चिकन खा रहे होंगे तो उनका टेबल साइज 1 किलो का बर्ड हो सकता है, बराबर। सो इनका स्पॉनिंग सीजन ये है, और फेकंडिटी माने जो अंडा देने की क्षमता है वो 1500 से 2000 अंडा ये देती है। अब इसमें पैरेंटल केयर्स का भी ये है प्रोविजन। अब जितना जैसे इसमें ये लोगों में आप सिंपल है, ये हमारे में एक बच्चा होता है तो उसको बहुत हम केयर करते हैं, पैरेंटल केयर। पर कटला रोहम रेगल जैसे उनकी फेकंडिटी 2.5 लाख अंडे 3 लाख अंडे देते हैं, तो बिल्कुल वो अंडे देने के बाद छूट जाते हैं। तो जिनका फेकंडिटी कम है उनमें पैरेंटल केयर की क्षमता ज्यादा है। ये बेसिक थंब रूल है कि जैसे हमसे इम्प्लीमेंट करें वैसे हमारे 1-2 बच्चे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्विंस होंगे, रेयर केस में ट्रिंग्स होंगे। तो हम जितने माँ बाप उतने बच्चों की परवरिश करने में ध्यान देते हैं, वैसे ही एक्ट ऑफ लेइंग एग इज कॉल्ड एज द फेकंडिटी, और फेकंडिटी जितनी कम है उतना आपका पैरेंटल केयर अच्छा रहता है। अब इसके हैचरीज डेवलप करने के लिए क्या क्या 4 कंपोनेंट्स लगते हैं, तो ब्रूड स्टॉक यूनिट। ब्रूड स्टॉक माने क्या है कि जहाँ आपके मम्मी पापा ग्रो हो, माने पेरेंट्स ग्रो हो। अब जितना अच्छा उनको खिलाओगे उतना अच्छा आपका ऑफस्प्रिंग है। ये आपने अगर उनके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज में ध्यान दिया कि भाई हमने अगर अच्छा जैसे देखिए अगर आपका कोई माल न्यूट्रिशन का केस होगा तो आपके बच्चे ऐसे होंगे, या जैसे इनब्रीडिंग का अभी हमारे बात किया, आप क्योंकि हॉर्टिकल्चर से हो तो आपको भी मालूम कि भाई जितना प्रोसेस होंगे और अच्छे प्रोजीनी के साथ प्रोसेस होंगे उतना प्रोडक्शन अच्छा। तो ये ब्रूड स्टॉक यूनिट माने टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, और वो ब्रूड स्टॉक माने दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द योर पेरेंटल लाइन, बरोबर। देन एक टेकिंग यूनिट। अब इसमें आगे आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें जनरली स्वाइप करके हम लोग ये करते हैं, उसको वेट मेथड भी बोलते हैं और ट्राई मेथड आएगा आगे। इंक्यूबेशन चेंबर, क्योंकि हम यहाँ पे आर्टिफिशियली ये सारा चीज कर रहे हैं नेचर के विरुद्ध जाके, क्योंकि हम लोगों को इसको प्रैक्टिस में लाना है तो इंक्यूबेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और लार्वर लीविंग यूनिट, जब आपका इंक्यूबेट देने के बाद फर्टिलाइज एग जब हैच होगा और जब लार्वा बाहर आएगा उसको बोलते हैं लार्वर लीविंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब ब्रूड स्टॉक यूनिट क्या है कि मोस्टली इसमें क्या होता है कि आपने अगर मेल और फीमेल अगर देखिए अच्छा जो जेनेटिकली इम्प्रूव प्रोग्राम रहता है उसमें हर अलग, जैसे आपको कल एंटरप्रेन्योर बनना है, इसमें प्रोविजन भी है आपका हैचरी ट्राउट का हैचरी बनाने के लिए या रसवस बनाने के लिए भी आपके पास में प्रोविजन है। आपने अगर थोड़ा सा यहाँ से लद्दाख से कुछ इसके स्ट्रेंथ्स लाए, आपने उसका मार्किंग कर लेना है कि भाई ये पेरेंटल, जैसे हॉर्टिकल्चर में क्रॉप डेवलपमेंट के टाइम में हम लोग जब सीड प्रोडक्शन के फार्म पे रहते हैं हमारा मार्किंग रहता है कि भाई साहब ये नर कहाँ से है, ये फीमेल कहाँ से है, इसका जैसे मेंडलिज्म सबको मालूम है। मेंडलिज्म जॉर्ज मेंडल ने क्या किया था, पाइसम सटाइव, उसका F1, F2, F3 जनरेशन तक के लाया था। सिमिलरली सच काइंड ऑफ द नीड इज द नीड ऑफ आवर कि हम लोग इसका जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स लाए। तो इसमें सेक्स रेशियो जो बोलते हैं वो 1:2, क्योंकि इसमें स्पर्मेटोफोर जो है इतना ज्यादा है कि 1 मेल विल बी इनफ टू फर्टिलाइज द एग ऑफ 2 फीमेल्स। अगर एक माने मेल का जो मिल्ट आएगा इट विल बी इनफ फॉर फर्टिलाइजिंग 2 फीमेल्स। और पूरा ब्रीडिंग सीजन में मेल को 5 बार आप उसका मिल्ट यूज कर सकते हो। दिस इज सच काइंड ऑफ द फिश। तो ऑप्टिमम क्लाइमेट कंडीशन जो है आपकी है
12 से 14 डिग्री के ऊपर ये टॉलरेट करेगी नहीं मछली, क्योंकि ये हिलस्ट्रीम फिशेस है, एक्सट्रीमली कोल्ड में ये लोग चलते हैं। और प्रॉपर वाटर सोर्स मस्ट बी अवेलेबल, लाइक मिनरल कंटेंट हेल्दी होना चाहिए। मेनली जो आपके यहाँ पे जो स्ट्रीम से बहता हुआ पानी है, और यहाँ पे जैसे ग्लेशियल एक्शंस है, जैसे आपका जो ये है क्या बोलते हैं, तो लाइन परसेंटेज अच्छा रहा तो आपका जो बेसिक न्यूट्रिशन है, जो मैंने प्रोडक्शन ऑफ योर फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन, वो प्रिमिटिव, वो पानी अच्छा रहेगा रादर देन अदर केमिकल्स। ठीक है, अच्छा पानी रहेगा तो आपका डिसीज कम रहता है। हैचरीज में 4 से 5 चीज़ों को ही आपको ध्यान देखना है। पहले तो पैरेंटल्स के न्यूट्रिशंस के ऊपर में, फिर आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो ये थोड़ा एक चार्ट दिया गया है कि आपके आइडियल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए। तो वो लिखा है डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अलग अलग चीज़ें इसमें यूज़ होती है। जैसे आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो ट्रांसपेरेंसी मेजर करने के लिए एक सैचिडिस, ये आप करवाते हैं ना, सैचिडिस का उपयोग होता है। देन अभी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो जांच करना है, अभी सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई है। पहले हम रिगुलर वे का ये करके करते थे, अभी तो सारे ऑटोमेटिक ये है, सीधा आप प्रोब डालो। अभी है चीज़ें, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो हम कुछ आपको इसी चीज़ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे, जिसका अभी 3rd जनरेशन एक्वेरियम एक्वाकल्चर में हम इंडस्ट्री की तरफ मूव हो रहे हैं। लाइक इफ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और मेरे सामने मेरा फार्म का ये चालू है, तो वो सारी चीज़ें मुझे कौन से पॉन्ड में क्या डीओ है, क्या टेम्परेचर है, क्या उसका टर्बिडिटी है, सारा डिस्प्ले हो रहा है इसी। अभी कैसे होगा कि आपने एक्वाकल्चर में जितने भी बच्चे अगर पीजी मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं, ट्राई टू थिंक, डोंट रिपीट योर रिसर्च इन जस्ट न्यूट्रिशन एंड मैंने प्रोटीन को सप्लीमेंट कर दिया, मैंने ड्रैगन फ्लाई को यूज किया। अभी थोड़ा सा रोबियोटिक्स की तरफ। रोबियोटिक्स ऐसा साइंस है कि जैसे यू आर सिटिंग इनसाइड द चेंबर, आज जैसे सीसीटीवी से आपके दिन साहब सबको देख रहे हैं कि कहाँ कौन सा लेक्चर चल रहा है, कौन सा स्टूडेंट कहाँ। सिमिलरली डिमांड फीडर्स आए। डिमांड फीडर्स इज अ काइंड ऑफ थिंग कि मछली को भूख लगी ना तो फीडिंग डायरेक्ट हो जाता है। मछली भी आदत हो जाती है कि उसके सेंसर्स को टच करे तो उतने क्वांटिटी ऑफ फीड गिर जाता है। या 24 से 48 घंटे या 12 से 24 घंटे उसमें अलार्म क्लॉक जैसा सेट होता है, तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ फीड वहाँ पे ये होता है, डिस्पेंसर होता है। फिर उसके बाद में आपके बाद में जैसे झींगा है, श्रिम्प्स जब कल्टीवेट करते हैं, तो मेरा एक स्टूडेंट काम कर रहा है, he is trying to develop एक काजबा बना रहा है। मैंने काजबा माने आपका टॉर्टोइज, जिसके आँख में सीसीटीवी कैमरे और 4 पैरों में 4 प्रोब सेंसर्स है, जिससे एक डीओ बताएगा, एक टेम्परेचर बताएगा, एक उसका ये बताएगा, और वो आँख के सेंसर के साथ में वो काजबा ये बताएगा कि झींगे एग्जैक्टली है कहाँ। क्योंकि एक्वाकल्चर प्रैक्टिस में अभी कल का मेरा एक सेशन है कि न्यूट्रिशन 75 से 80% फीड को माने प्राइस इनपुट कॉस्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन आपका कल्चर प्रैक्टिसेस कैसा है। जैसे ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग आप करते होंगे, कोई आपका ग्राम तालाब होगा जिसमें आपने सिर्फ मछलियाँ छोड़ दी, उसको कुछ केयर नहीं किया, 8 से 10 महीने बाद उसको हार्वेस्ट करने गए, तो ऐसे ऐसे स्टेज से ये बढ़ता है, जैसे सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और सुपर एक्सटेंसिव। अब जो ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की हम बात कर रहे थे, तो यही रोबोटिक साइंस के तरफ में थोड़ा सा थिंकिंग करिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से सारी चीज़ें हो रही है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ जम्मू कश्मीर में, मेरे यहाँ के अगर सारे इंस्ट्रूमेंट्स एलेक्सा से कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ से एलेक्सा के इससे ऑर्डर दूंगा कि मैं 15 मिनट बाद घर पहुँचने वाला हूँ, मेरे हीटर सारे ऑन कर। हाँ, बिकॉज अभी ये टेक्नोलॉजी कोई कठिन नहीं रही,
मैं हम लोग यहाँ बैठे, हमको वो कर्टन बंद करना है, रिमोट से बटन दबाएंगे तो कर्टन बंद हो जाएंगे। सिमिलरली अगर ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हो, अगर अंडर स्टार्टअप प्रोग्राम, जैसे फिश टैंक्स आप प्रोग्राम देखते हो कि नहीं मुझे मालूम है, जिसमें इनोवेटिव आइडिया स्टार्ट है, तो उसमें इनोवेटिव आइडियाज को प्रोजेक्ट करते हो, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आप PMSSY में देयर इज अ प्रोविजन फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स। कल एनएमयूडी में मेरी बात हो रही थी कि आपके अंदर से अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहता है तो इनोवेटिव आइडियाज के साथ में आइए, सो देन एंड देन ओनली दे विल प्रोवाइड फंडिंग टू यू। देन कमिंग टू द योर फीडिंग प्रैक्टिसेस, तो इसमें क्या है कि बेसिकली आर्टिफिशियल फीड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फीड बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है अभी, और फीड्स के ऊपर में भी मैंने कल फैसल सर से जाना कि यहाँ पे कोई ऐसे कमर्शियल प्लांट्स नहीं है जो फीड को बना रहे हैं। मोस्टली आप लोग आंध्रा और वो सारी चीज़ों से फीड माने इंपोर्ट करके यहाँ देते हो। बट नाउअडेज कल के लेक्चर में कौन होगा, आप में से कोई है क्या कि आपका बैच अलग है? कल सभा मैडम का जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है उसमें है क्या आप में से कोई? अच्छा, तो फिर रिपीटेशन ना हो तो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या है, फीड इंडस्ट्री में डिमांड है अभी सारी चीज़ों की, फार्म मेड फीड, कि हम लोग हमारा खर्चा कम कैसे करें। बेसिकली हर स्टेज के लिए मछली की जैसी स्टेज आती है, जुवेनाइल से लेके 5 किलो तक है, हर स्टेज का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है। आज हमारे बच्चे जो है, जो ये यंगस्टर्स हैं, उनको आप लोग स्टार्ट करते हो सेरेलैक्स के साथ, वैसे क्योंकि प्रोटीन कंटेंट एंड कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो बॉडी जितना आप अच्छा खिलाओगे उतना अच्छा डेवलप होगा, उसमें अच्छे कैरेक्टर्स आएंगे उसके अंदर में। बेसिकली यू आर कल्चरिंग फिश फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें कैसे है, अभी mm के डायामीटर के फीड्स आते हैं। mm के डायामीटर में क्यों, आपका माउथ साइज कितना है, और प्रोटीन परसेंटेज बढ़ते जाता है, माने घटते जाता है। जैसे कि यंगस्टर स्टार्टर डाइट्स को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, और फिर जैसे आप एक मैच्योरिटी की तरफ जाते हो, आपका ग्रोथ फिशेस जो है उसको सिर्फ आपको मेंटेन करना है, पेट भर के रखना है उनका, जब तक कि आपके पास में ऑर्डर नहीं आए कि तू बेच कैसे लेगा। तो सिमिलरली इसमें मीट बॉल में स्नोट माने सस्ती मछलियों को भी आप मिन्स मीट करके उनका बॉल्स बना के उनको 1 to 2% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको खिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। तो एग टेकिंग कलेक्शन यूनिट्स जो है आपने स्वाइप किया, स्वाइप करके आपने एग्स निकाले, फिर इधर से मेल्ट आया विद द हेल्प ऑफ फिगर। ये तो आपने शायद मेरे ख्याल से सभी ने प्रैक्टिकल, इसमें आपके सेशन में प्रैक्टिकल्स भी होने वाले हैं केस प्रोसेसिंग का हुआ, ये नहीं इसके बारे में। पर ठीक है, क्या करते हैं, एक बाउल में मछली लिए, मछली का मेल से मीट निकाल दिए, और इसमें ट्राई करते हैं 2 मेल के मीट निकालें, क्योंकि अगर एक मेल अनफर्टाइल रहा तो क्या होता है कि अंडा जब बाहर आता है वो 1 सेकंड या एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसका माइक्रोपाइल ओपन रहता है। जैसे अंडा आपने फीमेल से बाहर निकाला और उसको जैसे आप मिल्क में डाले आपने, तो 1 सेकंड में वो मिल्क का स्पर्मेटोफोर अंदर जाके वो लॉक हो जाता है, और पानी मिलते से ही वाटर हार्डन हो जाता है। तो गलती से अगर एक आधा मिल्क का ये फर्टिलिटी नहीं होगी, इसलिए लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि 2 एग्स के मैंने 2 मेल से मिल्क निकालते हैं, फिर फिश का एग डाल के उंगली से नहीं पर फीडर से उसको मूव करते हैं। मूव करने के बाद में उसको रख देते हैं, थोड़ा पानी ऐड करके चर्निंग के साथ, माने नेचुरल प्रोसेस में जो होता है वही चीज यहाँ पे होती है आर्टिफिशियल कंडीशन में सारी चीजों के साथ में। फिर आप कैसे जानोगे कि ये फर्टिलाइज अंडा माने परिपक्व हुआ कि नहीं, तो वो ग्रीन कलर का जो अंडा थोड़े देर के बाद में दिखना चालू होता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इज फर्टिलाइज्ड। ठीक है, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो व्हाइट कलर के रहते हैं।
अब कैसा होता है, कोई भी कल्चर सिस्टम में आपको ये सेग्रीगेट कर देना है कि जो अनफर्टिलाइज एग रहा तो वो फंगस इन्फेक्शन बढ़ाता है। तो आपने जान लिया कि कलर वाइज भाई ये फर्टिलाइज हो चुके हैं, तो इसी को हम इंक्यूबेशन में आगे चलाएंगे, और ये अनफर्टिलाइज रहे तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। हाँ प्लीज नेक्स्ट। तो आपको ये जो फर्टिलाइज एग है इनको इंक्यूबेशन चेम्बर में फ्लो रेट के साथ में ये रखना पड़ता है, माने मूवमेंट रखनी पड़ती है वाटर की, ताकि जो है बच्चे को, जैसे अभी नेचुरल प्रोसेस में वो एक फर्टिलाइज होने के बाद में रिवराइन सिस्टम में मूव होते रहता है, तो उनका फ्लो रेट आपको वहां पे मेंटेन करना है। तो 0.2 to 3 लीटर पर मिनट 1000 एग्स का फ्लो रेट आपको मेंटेन करना है, ठीक है। उसको टेम्परेचर आपको कितना है वाटर का ये देना है। ये हमारे स्टूडेंट्स को बोर हो रहा होगा, पर इन लोगों के लिए बिकॉज यू आर रिपीटेडली रिटन दिस इन योर प्रोग्राम, अरे जैसे यूजी पढ़े होंगे तब से यही चालू है। तो इसमें दो कल्चर सिस्टम होती है कि फ्लैट ट्रे सिस्टम, जो ट्रेज में आपने अंडे अरेंज किए और आपने रेस्टोरेंट्स के हिसाब से उसको पानी ब्लो किया तो वो आपका इंक्यूबेशन होगा। और दूसरा वर्टिकल जार, माने ऐसे ग्लास के जार आपके हैं, नीचे से आपने पानी डाला तो वो चर्निंग स्टार्ट रहेगा उसका, ठीक है। और जार इंक्यूबेशन सिस्टम, ये तीन तरीके से आप ट्राउट के उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फ्लैट ट्रे सिस्टम्स है कि कैसे सीरीज में उन्होंने फ्लैट ये किए हैं और पानी एक एंड से निकल के दूसरे एंड से बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट देखो, वो वर्टिकल था या हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। चलिए प्लीज नेक्स्ट। फिर ये ग्लास जार सिस्टम है कि आपने नीचे से पानी का इंक्यूबेशन दिया तो अंडे आपके जैसे बॉईल होते टाइम में पानी उबलता है, जैसा पानी ऊपर ज़्यादा बढ़ गया तो ऊपर से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, पर इंक्यूबेशन मिलते रहेगा इसका। चलो नेक्स्ट। तो ये डेवलपमेंट ये है कि कौन कौन से घंटे में क्या क्या चीज़ें होगी, कब आपका ये आ जाएगा लार्वा, और इंक्यूबेशन पीरियड जो है 72 से 90 दिन का रहता है। अब इसमें आप थ्योरी पढ़ोगे और प्रैक्टिकल करोगे तो इसमें बहुत फेर है, क्योंकि थ्योरेटिकल हम जब पढ़ते हैं कि लाइन का डोज इतना डाल दो, तो एक्चुअली फील्ड पे जाते हैं तो फार्मर हमको बताता है सर इतना नहीं डालना है। हाँ, तो ये चीज़ है सारी आपके स्किल्स के ऊपर में, पर बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्लीज नेक्स्ट। ये लार्वल डेवलपमेंट यूनिट में क्या स्टॉकिंग डेंसिटी होने चाहिए, आर्टिफिशियल फीड, जू प्लैंक्टन, जैसे मैंने बताया जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं कि सजीव, यानी फाइटोप्लैंक्टन जो रहते हैं वो आपके प्लांट ओरिजिन के रहते हैं, जू प्लैंक्टन माने एनिमल ओरिजिन का ये रहता है। क्योंकि ये फिश जो है इसका बायोलॉजी आप जानोगे तो ये थोड़ा कार्निवोरस फिश है, क्योंकि जैसे हुक लाइन प्रोजेक्शंस आया तो दैट इज नोन एज प्योर, जैसे शेर के वो कैनाइन टीथ रहते हैं, एडॉक्स के रहते हैं, तो वो दिखेगा कि आपका ये मैंने कार्निवोरस फिश है, ठीक है। और नेक्स्ट प्लीज। तो ऐसे ऐसे स्टेप्स है, ये प्रेजेंटेशन आप ही के साथ में रहेगा, यू कैन हैव प्रिंट आउट ऑफ दिस। और कुछ एक चीज़ भी आप लोगों को 3-4 लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें डिटेल ये लिखा गया है सारी चीज़ें। प्लीज नेक्स्ट। और फिर अभी ट्राउट फार्मिंग का जो नेक्स्ट ग्रोआउट फेज में आपको क्या है, सबसे पहला है कि आपका जो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है कि आपको सबसे अच्छा यूनिट, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर आपका मेल फीमेल अच्छा होगा तो प्रोजेनी अच्छी आनी है। और आप ट्राई टू गेट योर, जैसे जो भी प्राइवेट इंटरप्रेनर, गवर्नमेंट का छोड़ दो, गवर्नमेंट के सिस्टम से जो भी ट्राउट मिल रहे होंगे बच्चे बेचने वाले, वो लोगों का ग्रोथ एकदम खराब है। ये हम लोग भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि एक अगर किसान ने खुद स्टार्ट किया ये कि भाई मेरे रिकॉर्ड्स है, मेरे पास में मेल फीमेल का है, तो यू कैन अर्न लॉट्स, क्योंकि आप सीधा डिफरेंस कर सकते हैं गवर्नमेंट के हैचरी से आए हुए बच्चे 6 महीने में कितना ग्रो हुए और मैंने प्रोड्यूस किए हुए बच्चे प्राइवेट से ये 6 महीने में क्या रिजल्ट दे रहे हैं।
तो GIS मैप्स की ज़रूरत है, सारी चीज़ें। आप आपका फील्ड कैसे दोगे, क्योंकि आपको बैलेंस करना है आपका फील्ड, ये आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए वो सारी चीज़ें देखनी है। तो आपका हेल्थ मैनेजमेंट कैसा रहेगा, आप अगर पानी के क्वालिटी का पैरामीटर सब सेम रख रहे हो सारी चीज़ें, तो डिसीज का। और बेसिकली जैसे कि श्रिम्प फार्मिंग में मनोज सर का टॉपिक क्या था, तो उन्होंने क्वारंटाइन कंडीशंस बताए हो। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस BMP पे कुछ फोकस किया उन्होंने। तो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होती है कि जैसे कि आपने देखिए आज आपका ऊपर का माइक्रोबायोलॉजी का इनका लैब है जैसे, तो वी हैव टू कीप आवर शूज आउटसाइड। इवन श्रिम्प फार्मिंग में BMP का इसलिए जरूरत पड़ता है, श्रिम्प फार्मिंग में एक डिसीज है WSSV, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। अब वो प्रॉब्लम ऐसा है कि एक ही दिन में लाखों रुपए का झींगा को कचरा कर देता है। और उसमें कैसा है कि सावचेती, मैंने डिसीज के लिए हम लोग बचपन से कहावत सुनते हैं, इट इज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि आप अगर सावचेती रखोगे, अच्छा खासा डिसिप्लिन मैनर में रहोगे, तो बेसिकली डिसीज का ओरिजिन कहाँ से होता है, हमारे चीज़ों के हैंडलिंग से, क्योंकि स्ट्रेस दे रहे हैं हम अननेसेसरी मछलियों को। ये झींगा पालक जैसे मनोज सर भी है या जो बड़े कमर्शियल फार्मर्स हैं, दे कांट अलाउ यू इन देयर फार्म्स। अगर वो अलाउ भी करेंगे तो आपका पूरा ड्रेसिंग चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप दिन में हम कोरोना से, जैसे मैडम आज मास्क पहन के हैं, तो कोरोना में क्या सिखाया गया कि भाई प्रोपोगेशन हो रहा है इसी सब चीज़ों के वजह से, क्योंकि वायरल है। तो उसमें जैसे कि फूड डिप से आपको जाना है, आपको पोटेशियम परमैंगनेट का पानी रखता जाता है, जिसमें आपको आपके शूज़ को डिप करना है ताकि आपके बाहर से जो भी ये है वो खत्म हो जाए। उसके बाद में आपको एक जैसे प्रोसेसिंग में आपने कौन कौन से प्लांट विजिट किए, अदरवाइज आप वहाँ पे वेरावल कौन कौन आए थे, तो आप लोग गए थे वेरावल, केरला गए थे, तो कोई प्रोसेसिंग यूनिट में गदरे वगैरह विजिट किए हो क्या किसने, तो उनके यहाँ पे एक चेम्बर से पास होना पड़ता है जिससे आपके ड्रेस से सारे माइक्रोब्स हट जाते हैं, देन एंड देन ओनली वो आपको पास करते हैं। तो ऐसे ही आपको स्पेशल हेल्थ केयर आपके HRS प्रोटोकॉल में डेवलप करना है कि भाई ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे भी आ गए, चलना तुझे फार्म दिखा के लाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप साइंटिफिक मैनेजमेंट जितना अच्छा रखोगे उतना आपके डिसीज के चांसेस कम हो जाएंगे, बरोबर। फिर जैसे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, तो बहुत से बार में आपके पॉन्ड्स को कवर करने पड़ते हैं आपके ट्विन स्कोप से, क्योंकि अगर किंगफिशर जैसा बर्ड है, उसने अगर एक डिसीज का झींगा उठाया और उसने दूसरे जगह पे दूसरे इसमें डाल दिया, तो WSSV ऐसे ही आता है। वैसे ही आपको ये सब हेल्थ सिस्टम्स में भी ऐसे आपके सुझाव से आपको जितना प्रिकॉशन ले सकते हो उतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी है। जेनेटिक मैनेजमेंट एंड एग्जिस्टिंग इंट्रोड्यूस टू ये जेनेटिक स्ट्रेंथ जैसे है, आपने जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए जैसे यहाँ की कुछ अभी दाल है, बेराचार है, या ऐसे बहुत सारे लेक्स है जहाँ से आपने अलग अलग जगह से लाके रूरल डेवलपमेंट करके भी आपने अगर स्ट्रैटेजी डिसाइड की तो ये फ्यूचर स्ट्रैटेजीज में आएगी। प्लीज नेक्स्ट कंक्लूजन। अभी आपको मालूम है यहाँ पे ये सेक्टर बहुत कुछ ग्रो हो रहा है। Yesterday only sir was told me the demand what you are having with domestic consumption, but supply is very less. That's why there is a huge price rise. तो इसके वजह से जो लिखा है कि tell this sector is land slipping giant. With the trainings and all the schemes and all that, we will get to boost our HRS system and all that. Next. And if you are having any questions, you are free to ask me. And ज़रूरी है कि आप सब लोग एक बार हम लोग यहाँ से आपको हमारे सेंटर के भी लिए एक इन्विटेशन देते हैं, आप आइए
and with the graduates and PhD and masters, please do something for your societies. मैं जब ट्रेनिंग्स लेता हूँ और जब ट्राइबल्स में जाता हूँ, सो हम लोग तो यहाँ बैठे हुए सारे थोड़े से एलाइट क्लास से है, सो कॉल्ड एलाइट्स, तो वी आर पैशनेटेड। मैंने हमको मालूम है पिज़्ज़ा क्या है, बर्गर क्या है, नूडल्स क्या है, सारे चीज़ क्या है, बट जब डेल्स ट्राइबल्स है ना, वो लोग आज भी देखते हैं नूडल्स, ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट होता है। हाँ, सो दिस इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। डोर स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए आपके तरीके से। आपने आपका पूरा फिशरीज का जीवन में 2 एंटरप्रेन्योर्स भी खड़े कर दिए ना, आपका जिंदगी ऊपर वाला भी आपको ये देगा, क्योंकि यू जस्ट डेवलप योर रिसोर्सेस। लाइक एक कहावत हमारे पिताजी हमको बोलते हैं हमेशा कि किसी के घर में चूल्हा जलने का माध्यम बनोगे ना, तो आपके घर के चूल्हे कभी नहीं हो सकते। आपको वेरी दिस लिमिटेशन, यू कम विद द गुड एंटरप्रेन्योरशिप। आप अकेले तो नहीं, आप यू आर प्रोवाइडिंग एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरीवन, क्योंकि हजारों लोगों में से आप उतने फॉर्चुनेट हो जो आज इस ट्रेनिंग हॉल में बैठे हो। समटाइम्स घर के अंदर में मुर्गी का भी वैल्यू दाल जितना हो जाता है, बट पीपल्स आर eagerly waiting for such kind of trainings. Thanks a lot, sir, for sharing such an illuminating and elaborative lecture with all of us. Thank you, sir.